लिखा है वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। कोई वीर भी रहता है ना, कोई बलवान भी रहता है, वो युद्ध क्षेत्र में अपनी शक्ति से बच नहीं पाता है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर उसको नहीं बचाए वो बच नहीं सकता। आप अपने कब बचेंगे? जब परमेश्वर को बचाएंगे। तो हम अपने परमेश्वर को खोजें, हम अपने परमेश्वर को ढूंढें, हम अपने परमेश्वर के पास जाएं। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। क्या घोड़ा जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो क्या घोड़ा अपने बल के कारण किसी को बचा सकता है? सामने पे मान लो यहाँ पे 10,000 लोग हैं और मैं इधर खड़ी हूँ 20,000 लोगों को लेकर के घोड़े में, तो मेरा घोड़ा मेरे को बचा सकता है? नहीं बचा सकता। घोड़ा तो उतना ही करेगा जैसे उसको चलाएंगे वैसा चलेगा, लेकिन युद्ध क्षेत्र में बचाने वाला तो परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम कुछ और वचनों को देखते हैं। दूसरा इतिहास और उसका हम 14 अध्याय को देखेंगे और हम निकालेंगे दूसरा इतिहास 14 अध्याय, जिसमें हम देखते हैं Jesus, thank you Lord Jesus, hallelujah, hallelujah। 14 के 1 से पढ़े। अंत में अबिय्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र जब वो मर गया तो उसका बेटा राजा आसा जो है राजा बना। और लिखा है कि दूसरे वचन में क्या लिखा, सृष्टि मैंने पढ़ी, आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। एक को पढ़िए उसके स्थान पर। अंत में अबिय्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। हालेलुया। जब राजा आसा अबिय्या के जगह पर जब वो राजा बनता है तो क्या लिखा है कि उसके देश में 10 वर्ष तक चैन रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब उठाने वाले लोग हो, हालेलुया। बैठे बैठे सो रहे हो, हालेलुया। जागना है, यदि नींद आ रहे हैं ना प्रभु के वचन को सुनते समय तो खड़े हो जाइए, पीछे जाके खड़े हो जाइए, ठीक है। सुनना है, शैतान सुनने नहीं देता, क्योंकि आप सुनेंगे तो क्या होगा, वो आपके हृदय में चला जाएगा, और जब हृदय में चला जाएगा तो वो फल को लेकर के आएगा, तो आपके अंदर के फल को ना वो लाने नहीं देना चाहता, तो सोएंगे नहीं, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होता है, लिखा है देखिए, राजा आसा के दिनों पर 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। क्यों चैन रहा? क्यों चैन रहा है, इसको समझना है कि क्यों चैन रहा। क्या लिखा है, आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। क्यों उसके देश में चैन था? क्योंकि आसा राजा जो उसी काम को कर रहा था जो उसके परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। हमारे जीवन में हमको थोड़ा सोचना है, हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा है और सब अच्छा नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सोचना है हमको कि हम प्रभु की दृष्टि में जो सही है वही कर रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रभु की दृष्टि में जो है ठीक उसी को करेंगे तो परमेश्वर हमारे देश में चैन देंगे। जैसे राजा आसा के लिए परमेश्वर की, वैसे खुदावंद हमारे लिए भी करेंगे। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया, और लाठों को तुड़वा डाला, और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, और व्यवस्था और आज्ञा को माने। हालेलुया। हमको क्या करना है मेरे भाई मेरे बहन,
जैसे राजा आसा ने क्या किया, अपने पूरे राज्य में बोल दिया कि तुम क्या करो, अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानो, अपने परमेश्वर की व्यवस्था को मानो, अपने परमेश्वर यहोवा की खोज करो। जब हम अपने परमेश्वर की खोज करेंगे, जब हम परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं को, उनके नियमों को मानेंगे, तो हमारे देश में सब कुछ चैन रहे। हालेलुया। हम चाहते हैं हमारे यहाँ सब चैन रहे, शांति से रहे, तो उसके लिए हमको अपने परमेश्वर को खोजना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। हालेलुया। देखिए राजा आसा ने क्या किया, हर एक चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं, हर एक बुरी बेटियों को, हर एक अशेरा की मूर्तियों को, सबको उसने क्या किया, नष्ट किया। हमको भी अपने जीवन में जो वो चीजें हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो क्रोध जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो नशा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो चाली और चुगली करना जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो दूसरों से नफरत करना जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो अक्षमा की भावना जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो घमंड जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, इस सबको क्या करना है, हमको अपने जीवन से दूर करना है। हालेलुया। ये हम अपने अंदर में जो बहुत सारी मूर्ति बना के रखे ना, लालच, थोड़ा सा पैसा मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, उसमें संतुष्ट नहीं, मेरे को 20,000 चाहिए, मेरे को 25,000 चाहिए। खुदावंद आपको बढ़ाएंगे तो बढ़ाना, पर हमको संतुष्ट होना है। हमारे अंदर में जो बहुत सारी मूर्ति बना के रखे ना, इस मूर्ति को हमको क्या करना है, नष्ट करना है। हालेलुया। और राजा आसा ने वही किया, जितनी भी परमेश्वर के विरुद्ध में चीजें थी, वो सबको क्या किया, उसने नष्ट कर दिया और सारे लोगों को बोल दिया कि परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर की आज्ञा को माने। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे 7 से। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं, और उनके चारों ओर शहरपनाह गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। हालेलुया। आप कैसे समृद्ध होंगे मेरे भाई बहन? हर एक व्यक्ति चाहता है समृद्ध होना, हमारे परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम समृद्ध हों। हमारे प्रभु नहीं चाहते कि हम गरीब रहें, कमी में रहें, घटी में रहें, प्रभु नहीं चाहते हैं। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? बाइबल से, वचनों को पढ़ेंगे, ढूंढेंगे परमेश्वर को, प्रभु को खोजेंगे। कैसा हमारा परमेश्वर, क्या उसको भाता है, क्या उसको नहीं भाता है, कौन सी ऐसी चीज है मेरे अंदर जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है। जब हम खुदावन की खोज करेंगे ना, तो क्या लिखा है कि जब हम उसकी खोज करेंगे और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया, चारों ओर से हमको विश्राम मिलेगा, चारों ओर से हमको विश्राम मिलेगा। और लिखा है कि जब राजा आसा ने उस नगर को बसाने के लिए लोगों को बोला, शहर बना को दृढ़ करने के लिए बोला, और उन लोगों ने जब किया तो परमेश्वर ने उनको समृद्ध किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको समृद्ध किया। जब हम भी अपने खुदावन को खोजेंगे, हमारे अंदर में ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर को नहीं भाती हैं, उसको दूर करेंगे, परमेश्वर हमको भी विश्राम देंगे और हमको भी क्या करेंगे, समृद्ध करेंगे। हालेलुया। अब आगे देखते हैं, हम आगे क्या लिखा है देखिए, 8 से पढ़ेंगे। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुधारी 2,80,000 ये सब शूरवीर थे। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है कि जब परमेश्वर को समृद्ध करते हैं तो राजा आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वाले, ढाल वो ऐसा रखा ना, ढाल वो जोर में ढाल
आप सब जानते हैं बहुत, हमारी कलीसिया के लोग बहुत इंटेलिजेंट है। हालेलुया, अपने लिए एक बार ताली बजाइए। प्रभु के दास ने इतना हम लोगों को ट्रेन कर दिया है, सारे लोगों को, कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। हालेलुया। तो जो राजा आसा के पास में ढाल और बर्छी रखने वाले एक सेना थी। कितनी सेना थी? 3 लाख यहूदा में से 3 लाख पुरुष जो यहूदा गोत्र में से थे, और बिन्यामीन गोत्र में से ढाल रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000। हालेलुया। कितना परमेश्वर उनको समृद्ध कर दिए कि उनके पास ढाल और बर्छी रखने वाले लोग ही 5,80,000 थे। कितने थे? इतना परमेश्वर ने समृद्ध कर दिया। वो तो सिर्फ उनके सामान को, ढाल और बर्छी को रखने वाले थे, और पता नहीं परमेश्वर ने उनकी सेना को और कितने और लोगों को बढ़ाया होगा, कितना उनको यहूदा के लोगों को, बिन्यामीन के लोगों को समृद्ध किया होगा, कि सिर्फ ढाल और पर्ची रखने वाले 5,80,000। हालेलुया। आइए हम आगे देखते हैं अभी क्या होगा। थैंक यू जीसस। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना, 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया। हालेलुया। देखिए अब क्या होता है, इसने तो पूरे शहर को नाम अपना दृढ़ कर लिया, सेना भी इसकी तैयार है। तो एक व्यक्ति जेरा नाम का जो रहता है, वो क्या करता है? उसके विरुद्ध में आकर के खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आज जैसे जैसे समृद्ध होते जाएंगे ना, आपके जीवन में चैन और विश्राम रहेगा ना, वो शैतान आएगा आपके जीवन में कुछ न कुछ बातों को लेकर। हालेलुया। कुछ न कुछ बातों को लेकर के आएगा, और बड़े बल के साथ आएगा। ये कैसा कर रहा है? देखो, जेरा नाम का जो खुशी है, वो क्या कर रहा है? 10 लाख पुरुषों की सेना। कितना लेकर के आ रहा है? 10 लाख पुरुषों की सेना। इसके पास कितने हैं? आसा के पास है 5,80,000, और वो जो आ रहा है वो कितना लेकर के आ रहा है? 10 लाख। मतलब 4 लाख, 10 लाख और आगे में 300 रथ, मतलब 10 लाख 300 लोगों को लेकर के वो आ रहा है। और क्या लिखा है? मारेशा तक आ गया, वो एक स्थान तक आ गया, उनको उनके साथ युद्ध करने के लिए। 4,19,700 आशा से ज्यादा सेना को लेकर के क्या हो रहा है? वो आ रहा है। हालेलुया। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। आशा हार जाता है क्या? तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। हालेलुया। देखो, आशा ये नहीं बोल रहा है, कि मेरे पास तो 5,80,000 सेना है, शूरवीर है, धनुर्धारी है, ये क्या है जो आ रहा है? इसको तो मैं ऐसे ही नष्ट कर सकता। लेकिन नहीं, उसने क्या किया? उसने जब वो चला गया, युद्ध के लिए चला गया, और युद्ध के लिए जा करके सबसे पहले वो क्या कर रहा है? हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या कर रहा है राजा आसा? वो युद्ध के लिए चला गया, युद्ध के स्थान में, और सबसे पहले जा करके क्या कर रहा है? अपने परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। हालेलुया। कुछ भी होता है मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहले आप दुहाई दो। वो अपने पर्ची और ढाल रखने वाले धनुर्धारी शूरवीर पे भरोसा नहीं कर रहे। चाहता तो कर सकता था, मेरे पास तो शूरवीर है, धनुर्धारी है, इतनी सारी सेना है, मैं जीत लूंगा इस सेना के भरोसा। लेकिन नहीं, उसने क्या बोला? हम फिर से पढ़ेंगे मेरे बहन। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी, हे हमारे परमेश्वर
यहोवा, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है, और तेरे नाम का भरोसा करके और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आएंगे। हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने प्रबल पाएगा। होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आए ना मेरे भाई मेरे बहन, कोई संकट है ना, क्या करो? सबसे पहले परमेश्वर के दुहाई दे दो और परमेश्वर को अपने सामने करो। जब आप अपनी विपत्ति में, अपने संकट में, अपनी कमी में, जब हम अपने परमेश्वर को सामना कर देते हैं ना कि प्रभु आप हमारी ओर से लड़िए, आप हमारी ओर से लड़िए। हालेलुया, आप हमारी ओर से लड़िए परमेश्वर, हम नहीं लड़ सकते। जैसे आप सामर्थी लोगों की जो शक्तिमान है, जो बलवान लोग हैं, उसकी आप सहायता करते हैं, तो परमेश्वर से आप हमारी भी कीजिए। हम तो प्रभु कुछ नहीं है। हालेलुया, प्रभु हम तो कुछ नहीं कर सकते, प्रभु कुछ नहीं कर सकते, आप हमसे लड़िए परमेश्वर। ये लोग जो हमारे विरुद्ध में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये लोग जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, ये लोग जो मेरा इज्जत, मेरे चरित्र को धो रहे हैं, उससे आप लड़िए प्रभु, आप लड़िए। क्योंकि मनुष्य से लड़कर हार सकता है मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन मनुष्य परमेश्वर से लड़कर ना कभी नहीं जीत सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप जब अपने परमेश्वर को सामने कर देंगे ना, प्रभु आप लड़ो भैया मैं नहीं जानती, तो परमेश्वर क्या करेंगे पता है? परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। आप जब चुप हो जाएंगे ना, परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे, और आप भी लड़ लोगे तो फिर ले भाई तू ही लड़, आप ही लड़ लोगे। लेकिन आशा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतनी सेना होने के बाद भी वो अपने परमेश्वर के सामने जाके बोलता भैया मैं तो शक्तिहीन हूँ प्रभु, मैं तो कमजोर हूँ प्रभु, आप क्या करें, आप हमारी सहायता करें, क्योंकि हमारा भरोसा किसके ऊपर है? अपने परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या किया देखते हैं। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा, और खुशी भाग गए। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? यहूदियों के सामने ऐसा मारा खुशियों को। कैसा मारा? ऐसा मारा, ऐसा बोलो, ऐसा मारा, सारे लोग बोलेंगे ऐसा मारा कि खुशी भाग गए। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा मारा खुशियों को कि खुशी क्या हुए? भाग गए। हालेलुया। आपके जीवन से भी सारे खुशी भाग जाए। जो भी आपसे लड़ रहे हैं ना, परमेश्वर को सामने कर दीजिए, परमेश्वर को सामने कर दीजिए। ऐसा मारेंगे ना परमेश्वर, ऐसा मारेंगे ना उनको, ऐसा दंडित करेंगे, ऐसा उनके मुंह को बंद कर देंगे ना, ऐसा भागेंगे कि कभी लौट के नहीं आएंगे। हालेलुया। भगवाना है आपके जीवन में जो खुशी है उसको अपने परमेश्वर को सामने करो। हालेलुया। किसको सामने करेंगे? परमेश्वर। नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों प्रभु को याद करूं, मैं क्यों प्रभु को याद करूं, कुछ काम नहीं आएगा। प्रभु के सामने जब तक झुकेंगे नहीं, प्रभु को जब तक पुकारेंगे नहीं, कुछ काम नहीं आएगा। हालेलुया। देखिए क्या लिखा, आगे पढ़ते हैं। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा करार तक किया, और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए, और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा उनको मारा कि वो क्या कि भाग गए। और जब वे भाग रहे थे तो राजा आसा क्या किया? जाकर के उनके पीछे दौड़ के क्या करने, उनके पीछे जाकर के क्या करने, तो भाग रहे थे, उनको क्या किए लोग? मार दिए, और जितना धन संपत्ति था उसको क्या किया उन लोग? लूट लिए। हालेलुया। और देखिए क्या लिखा है, उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया, और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बहुत सा धन था।
फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूटकर यरूशलेम को लौटे। हालेलुया। देखिए मेरे भाई मेरे बहन, क्या हुआ जब ये गए आसपास के सारे नगरों के लोगों को क्या किए? मार दिए। और लिखा है और यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया। हालेलुया। आपके परमेश्वर का भय लोगों के मन में कब समाया? आपको छूने से पहले, आपको बोलने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे तब, जब आप ना किसी मनुष्य पे दृष्टि नहीं करेंगे, जब आप अपने परमेश्वर की आज्ञा पे चलेंगे, जब आप अपने परमेश्वर को खोजेंगे और अपने परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। हालेलुया। कितने लोग सबसे पहले परमेश्वर से सहायता मांगेंगे? हालेलुया। सबसे पहले मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप मनुष्य पर दृष्टि करेंगे ना, हार जाएंगे, आपका काम नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रभु के पास जाएंगे ना, प्रभु आपके सारे काम को ऐसे कर देंगे। हालेलुया। चुटकी बजते ही आपका काम हो जाएगा। हालेलुया। देखिए एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम लास्ट में करेंगे। युद्ध के दिन के लिए नीति वचन 21 अध्याय और उसका 31 वचन को पढ़ेंगे, 31 वचन को पढ़ेंगे। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। बोलिए हालेलुया। युद्ध के दिन के लिए, सारे लोग बोलेंगे, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। सारे लोग इस गाने को गाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, हम जाएंगे।